सर अब जो अगला एरिया है जिस पर हम बात करने लगे हैं वो है अपील। सर टैक्स पेयर और कमिश्नर की आपस में थोड़ी खटपट हो गई, टैक्स पेयर कुछ कह रहा है, कमिश्नर कुछ कह रहा है, टैक्स पेयर उसकी आपस में बातचीत नहीं बनी, डिसएग्रीमेंट हो गया और ये सेटल नहीं हो पाया। तो टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन है और वो क्या है, टैक्स पेयर कमिश्नर के खिलाफ अपील दायर करके। किसको अपील दायर करेगा? कमिश्नर अपील को, अपीलेट ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। किस तरतीब में? सबसे पहले इन दोनों में से किसी को। अगर 20 मिलियन तक की बात है तो कमिश्नर अपील को, अगर 20 मिलियन से ऊपर की बात है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को, अगर इनसे राजी ना हुआ तो फिर हाई कोर्ट, अगर इससे भी राजी ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। अगर वो इस सिस्टम से ही राजी नहीं है तो एक उसके पास मुतबादिल रास्ता है जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये स्टोरी है और ये तरतीब। किन केसेस में कमिश्नर, किन केसेस में अपील की जा सकती है? बेस्ट जजमेंट दी है, कमिश्नर ने इसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है टैक्स पेयर। असेसमेंट को अमेंड किया है, अपील दायर कर सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सनली लायबल है किसी चीज के लिए, उसके बाद यानी अली इमरान ने एक अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, टैक्स काट के थे, नीचे थी नहीं काटा, एफबीआर ने मुझे नोटिस भेज दिया है कि आपने तो टैक्स नहीं काटा अपने एम्प्लॉय का, अब आप खुद टैक्स दें उसका। मैं क्यों दूं यार? मैं इस ऑर्डर के खिलाफ क्या करूंगा? अपील दायर कर दूंगा। सर मैं एक फ्रेंच कंपनी में काम करता हूं, मैं सिर्फ सिंपल जॉब करता हूं, एम्प्लॉय हूं, लेकिन एफबीआर वाले मुझे ट्रीट करते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंपनी, जो मैं नहीं हूं, तो फिर मैं उस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील दायर कर सकता हूं। सर ऑर्डर रिफ्यूजिंग, सर आपने की मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर रहे, उसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। और लास्ट बात यह है, जो भी अपील दायर करेंगे अल्टीमेटली उससे टैक्स बढ़ना चाहिए। अब ये कितनी अजीब बात है कि आप अपील दायर करके कह रहे हैं मेरा टैक्स बढ़ा दो। ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूं। असल में आपके मुताबिक टैक्स लायबिलिटी थी 100 रुपये, जो आपने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में बताई थी। कमिश्नर साहब कहने लगे कि आपकी लायबिलिटी बनती है 150 रुपये। ये उनकी बेस्ट जजमेंट थी। आपने इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करनी है। सर जी असल में आपने इस ऑर्डर के खिलाफ, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है ना, उसके खिलाफ अपील दायर करनी है कि भाई मेरा ये 150 नहीं बनता, लेकिन बहरहाल आप जो भी अपील दायर करेंगे इसके नतीजे में आपका टैक्स 100 से कम तो नहीं होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। वो ये बात कहता है कि एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहेंसिंग द असेसमेंट, असेसमेंट बढ़नी ही चाहिए या रिफंड कम ही होना चाहिए अपील के नतीजे में। ये जो बात कर रहा है ये ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक का, ये असल लॉजिक है, ताकि आपको बात ज़हन में रहे। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ स्पेशल अपील बिफोर द कमिश्नर। आपने कमिश्नर अपील को दरख्वास्त दायर करनी है। कैसे करेंगे? पहली तो बात यह है कि आप कमिश्नर के फैसले से राज़ी नहीं थे, केस 20 मिलियन का था, 20 मिलियन से ज़्यादा का नहीं था, तो आपने क्या किया? कमिश्नर अपील के पास दरख्वास्त दायर करेंगे, एक फॉर्म है वो फिल करेंगे, अटेस्ट करवाएंगे, उसको वजह बताएंगे मैं अपील क्यों कर रहा हूँ, और फीस भी जमा कराएंगे। फीस कितनी होगी? 5000 रुपये फीस होगी कंपनी के केस में। अगर असेसमेंट ऑर्डर के हवाले से बात करें तो फीस 25 होगी अदर देन कंपनी। और अगर असेसमेंट ऑर्डर की बात भी नहीं होगी और करने वाला अपील अदर देन कंपनी होगी तो फीस 1000 होगी। 5000 फीस है कंपनी के केस में, उसके अलावा 2500 है। और अगर असेसमेंट ना हो तो उसकी फीस, असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं दायर की किसी ऐसे बंदे ने जो कंपनी नहीं है, तो फिर फीस 1000 होगी। सर कैसे अपील दायर करेंगे? अच्छा इसने ये नहीं लिखा हुआ कब तक अपील दायर करनी है। सर जी जब आपके पास
कमिश्नर अपील ने आपसे पैसे मांगे, डिमांड नोटिस, सर असेसमेंट ऑर्डर होगा तो डिमांड नोटिस आता है, डिमांड नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। और अगर असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है तो फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर जब आपको मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कहाँ जा सकते हैं, कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। कमिश्नर अपील एक अच्छा आदमी है, वो 30 दिन के बाद भी आपकी दरख्वास्त कबूल कर लेते हैं अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन हो तो। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील को खत्म करना है, डिस्पोज करना है, इसका क्या प्रोसीजर? द कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फॉर हियरिंग टू द एपलेट एंड कमिश्नर। कमिश्नर अपील नोटिस दे देगा, जब समाअत होगी तो कमिश्नर अपील एपलेट और कमिश्नर को बता देगा कि फलां दिन समाअत है, उसका नोटिस दे देगा। अगर टैक्स पेयर कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरे लिए बड़ी तंगी है, तो कमिश्नर अपील क्या कर देगा, स्टे ऑर्डर दे देगा। कितने दिनों के लिए? किसको स्टे ऑर्डर देगा? टैक्स रिकवरी वालों को स्टे ऑर्डर दे देगा 30 दिनों के लिए। द कमिश्नर अपील में स्टे रिकवरी फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज। सर 30 दिन का स्टे ऑर्डर एक है और फिर उसके बाद रिकवरी फॉर अ पीरियड ऑफ फर्दर 30 डेज। 30 दिन का एक है और मजीद 30 दिन का स्टे ऑर्डर मिल जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाउएवर इन केस कमिश्नर अपील पास एन, सर 30 दिन का स्टे ऑर्डर दे दिया, मजीद 30 दिन का स्टे ऑर्डर दे देगा, लेकिन आमतौर पे कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाना था 120 दिन के अंदर, लेकिन कमिश्नर अपील एक बार स्टे ऑर्डर दिया और उसके बाद दोबारा स्टे ऑर्डर दे दिया, तो फिर ये फैसला उसे अगले 30 दिन में यानी 60 दिन के अंदर अंदर सुनाना पड़ेगा। कमिश्नर अपील समाअत को मुलतवी भी कर सकता है। कमिश्नर अपील समाअत शुरू होने से पहले एपलेट को इजाजत दे देगा कि अगर कोई इस केस में इसके अलावा भी कोई इशू है तो उससे ले आओ, कोई मसला नहीं है। कमिश्नर अपील जो भी फैसला करेगा उससे पहले कवायफ भी मंगवा सकता है और कमिश्नर से फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है। कमिश्नर अपील समाअत शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कबूल, लोग जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, तो उसने कहा वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कबूल नहीं करेगा अनलेस उसकी कोई रीजनेबल वजह हो। In deciding या disposing the appeal, the commissioner appeal may make an order to affirm, modify or annul the assessment order. सर जी फैसला क्या होना? हाँ, तब्दीली या ना? सर जी affirm हाँ है, modify में तब्दीली है, annul में कैंसिल कर देगा assessment order. Commissioner appeal can only increase an assessment or decrease refund. असेसमेंट अल्टीमेटली इससे क्या होना है, टैक्स बढ़ना और रिफंड कम ही होना है। डिसीजन ऑफ द अपील की वजह से अगर एओपी के असेसमेंट में तब्दीली आ गई तो इसकी वजह से इसकी मेंबर के असेसमेंट में भी तब्दीली आ जाएगी। और डिसीजन के बाद कमिश्नर अपील सर्व कर देगा ऑर्डर टू एपलेट एंड कमिश्नर। इस डिसीजन के बाद कमिश्नर अपील एपलेट और कमिश्नर को ऑर्डर सर्व कर देगा। द कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन 120 days of filing of appeal. It can be extended by further 60 days with reasons to be recorded in writing. कमिश्नर अपील पास कर देगा एन ऑर्डर विद इन 120, मैंने बताया ना पहले 120 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना होता है, मजीद 60 दिन मिल जाएंगे। जब आप इस 120 दिन को काउंट कर रहे होगे तो अगर एपलेट के कहने पर कोई एडजमेंट हुई है तो वो वाला पीरियड भी काउंट नहीं करोगे, और अगर आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग की तरफ चले गए तो वो वाला पीरियड भी काउंट नहीं करोगे। तो जी पहली बात तो खत्म हुई, कमिश्नर अपील होगा तो क्या होगा। अब आगे एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है? एपलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है, एफपीआर के अंडर नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल में होता कौन कौन है? चेयरपर्सन होता है और मेंबर्स होते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? मेंबर्स कौन हो सकते हैं? एडवोकेट 15 साल के तजर्बे वाला, हाई कोर्ट का एडवोकेट 15 साल के तजर्बे वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल के तजर्बे वाला, सीएमए 10 साल के तजर्बे वाला, हाँ एफबीआर का मुलाजम है 21वें स्केल का,
और FBI का 20वें स्केल का मुलाजिम 3 साल के तजर्बे वाला भी एपेलेट ट्रिब्यूनल में आ सकता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में पावर्स क्या होती हैं? सर जी जिस तरह SBI में क्लास नहीं, SBI में आप नहीं पढ़े, SBI की क्लास में पढ़े, इसी तरह एपेलेट ट्रिब्यूनल पावर को एक्सरसाइज करता है। लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल तो एक बड़ा इदारा है, इसके अंदर क्या है, बेंचेस होते हैं। बेंचेस फिजिकल बेंचेस नहीं, बेंचेस नाम दिया गया, बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं जहां पर फैसले किए जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट मेंबर्स में से ही एक चेयरपर्सन अपॉइंट कर लेगा। ये चेयरपर्सन 3 साल के लिए रहेगा, लेकिन ये रीअपॉइंट भी हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। चेयरपर्सन 62 ईयर की एज में रिटायर हो जाएगा, लेकिन अगर सुपर एनोवेशन की एज उसकी आ गई, सर बेसिक स्केल 20 या 21वें का मुलाजम है, तो वो एज ऑफ सुपर एनोवेशन में रिटायर होगा। सुपर एनोवेशन फंड होता है, उसकी एक एज होती है, वो मुख्तलिफ स्केल्स के लिए मुख्तलिफ होती है। बहरहाल सुपर एनोवेशन की एज के मुताबिक 20वें और 21वें स्केल का बंदा रिटायर होगा। ये वाला बंदा रिटायर तो होगा, लेकिन इसको अगर इसकी परफॉर्मेंस ठीक ना हुई तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है या ये खुद रिजाइन भी कर सकता है। अच्छा जी, एपेलेट अभी चेयरमैन की सारी स्टोरी चल रही है। द प्रोसीजर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल में क्या, एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रोसीजर्स में इंक्लूडिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल काम क्या करेगी, बेंचेस को तश्कील देगी, केस को मैनेज करेगी, केसेस को तकसीम किया जाएगा और कब कौन सा केस लगना है और कैसे फैसला सुनाया जाना है ये बताया जाएगा। कोई भी पर्सन अदर देन स्टेट ओन्ड एंटिटी जो कि अब मैं पहला 3.1 कवर कर चुका हूं, 3. फैसला कैसे सुनाया जाएगा इसकी बात करने लगा हूं। सर कोई भी पर्सन अदर देन स्टेट ओन्ड एंटिटी अगर वो परेशान है किसी भी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर से, तो वो किसके पास चले जाएगी, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है अगर ये केस 20 मिलियन से ऊपर का हो। कैसे, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, वेरीफाइड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, फीस साथ दे दी जाए और एपेलेट ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर या कमिश्नर अपील ने जो बात कही है और उसको पसंद नहीं, कमिश्नर ने जो बात ऑर्डर दिया और उसको पसंद नहीं है, तो वो 20 मिलियन से ऊपर का केस है तो किधर चला जाएगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा 30 दिन, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर। हाँ एपेलेट ट्रिब्यूनल वाले भी अच्छे लोग हैं, अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं तो वो उसे कबूल कर लेंगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल 90 दिन का स्टे ऑर्डर दे देगा, 90 दिन का स्टे ऑर्डर दे देगा। स्टे ऑर्डर वाली बात पहले हो चुकी है, एपेलेट ट्रिब्यूनल में 90 दिन का स्टे ऑर्डर है। और सबसे अहम बात यह है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, एपेलेट ट्रिब्यूनल ने एक हेयरिंग स्केड्यूल बनाएगा और उस स्केड्यूल को बड़े सख्ती से उस पर अमल किया जाएगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल वाले के रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको अमल किया जाएगा। अगर अपील इज नॉट डिसाइडेड, 90 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना है। अगर 90 दिन के अंदर फैसला नहीं सुना पाया, 90 दिन के अंदर फैसला नहीं सुना पाया, तो वो जो स्टे ऑर्डर दिया था 90 दिन का वो भी बढ़ाकर, यानी जब तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक स्टे ऑर्डर भी बढ़ा दिया जाएगा टिल द डेट ऑफ डिसीजन। अच्छा जी, अपील पेंडिंग, जो अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग थी, पुरानी अपीलें, तो वो 180 दिन के, पहले 180 दिन होता था टाइम एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, अब 90 दिन आया है। सर जी याद रखिए, जब एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास केस आता है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल कुछ बातें कही जाती है पहली हेयरिंग पे। क्या बात है पहली, भाईजान आपके पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ऑप्शन है, वहां जाना है तो वहां चले जाओ, और अगर आप सोचते हो नहीं मैंने इधर ही रहना है तो ज़रा तमीज़ से। हम हेयरिंग डेट्स फाइनल कर रहे हैं, हेयरिंग स्केड्यूल बनेगा, फलां तारीख को समाअत होगी, फलां तारीख होगी, फलां तारीख होगी और आपका फैसला सुना देंगे। आपने उन हेयरिंग डेट्स पे आना है। अब सबसे ज़्यादा सख्ती इस चीज़ पे की कि लोग ना केस करके इजी हो जाते हैं। अब उन्होंने इनको खींचा और कहा कि हेयरिंग स्केड्यूल पे आपने आना है। अगर आप हेयरिंग स्केड्यूल पे ना आए तो दो नुकसान होंगे। पहला, जो आपको स्टे ऑर्डर दिया हुआ था ना 90 दिन का, वो खत्म। दूसरा, आपकी अगर कोई मजबूरी हो गई है तो आपकी ये हेयरिंग स्केड्यूल जो है, अगर कोई मजबूरी हो गई है तो आपको एडजर्नमेंट मिलेगी, और एडजर्नमेंट मिल भी गई तो भी 50,000 आपको जमा करवाना ही पड़ेगा।
और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है भाईजान? एक तो स्टे ऑर्डर खत्म, दूसरा जब मजबूरी हो गई है तो आपको 50,000 रुपये जमा करवाने ही पड़ेंगे। सर फैसला क्या सुनाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल वाले? वही अफर्म, मॉडिफाई और एनल। अगर असेसमेंट ऑर्डर है तो लफ्ज मॉडिफाई होता है, अगर अदर देन असेसमेंट ऑर्डर है तो लफ्ज वेरी होता है। बस लफ्ज बदलेगा, बाकी सब कुछ अल्टीमेटली अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से भी लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर एओपी का फैसला करना था, एओपी में कोई तब्दीली आ गई तो अल्टीमेटली इससे उसके मेंबर की लायबिलिटी में भी तब्दीली आएगी। पढ़ाया हुआ है, रिपीट हो रहा है वही। अपीलेट ट्रिब्यूनल कम्युनिकेट करेगा इट्स ऑर्डर टू टैक्स पेयर एंड कमीशनर इफ द ऑर्डर रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाँ जी सर, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? हकीकत क्या है। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ? लॉ क्या कहते हैं। हमने एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हर बार वो एग्जांपल अब भी दूंगा कि सर जी येलो लाइट जल रही थी और रोड क्रॉस कर ली। येलो लाइट थी, रोड क्रॉस कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि चालान होना चाहिए या नहीं। तो इसमें दो बातें। पहली बात ये कि जब रोड क्रॉस की तो क्या येलो लाइट जल रही थी? हकीकत यही है, फैक्ट यही है, इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? जब येलो लाइट जल रही थी उस वक्त रोड क्रॉस करना क्या कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं? दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो हम ये देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो बस अपीलेट ट्रिब्यूनल पे ही अल्लाह पाक शुक्र घर जाओ, फिर आगे नहीं जाना। और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ है तो आप आगे कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट के पास जाते हैं। हाई कोर्ट पे जो दरखास्त देते हैं उसको रेफरेंस कहा जाता है। रेफरेंस दायर कर दिया, रेफरेंस एप्लीकेशन। हाई कोर्ट के पास आप कब जाएंगे? कमिश्नर अपील या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया उसके 30 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहला काम क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट को जाके बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ है। आपने सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में जमा कराना है 15 दिन के अंदर अंदर। और ये करवाने के बाद आपने एक स्टेटमेंट पेश करनी होती है हाई कोर्ट में, जहां पर आपने बताना होता है कि फैक्ट्स क्या थे और अपीलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील ने क्या फैसला किया है। और ये बात कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है बल्कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है। जब ये सारी बातें कर लेते हैं हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये हमारे लेवल का केस ही है, तो ही ये फिर उनके पास आता है। वो एक बेंच तश्कील देते हैं जिसमें चीफ जस्टिस होता है, कम से कम 2 जज होते हैं हाई कोर्ट के। वो इसको ये स्पेशल बेंच 6 माह के अंदर फैसला सुना देता है। और इन्होंने सिस्टम बड़ा बेहतर कर लिया, केस मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर कर दी, जिसकी वजह से 6 माह के अंदर वाकई फैसला हो जाता है। हाई कोर्ट फैसले की फैसला करती है और फैसला करने के बाद देखने के बाद कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो इसकी जजमेंट पास कर दी जाती है। और जो भी फैसला सुनाया जाता है वो नीचे वालों को, कमिश्नर अपील और अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया जाता है। और जो नीचे वालों ने पहले फैसला किया था वो फारग है, अब ऊपर वाले बंदे ने कर दिया। हाई कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ जजमेंट अंडर द सील। ये कॉपी ऑफ जजमेंट हाई कोर्ट की सील पे अपीलेट ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील को भी भेज दी जाती है। और टैक्स जो है वो पेबल होता है, स्टिल पेबल इन कोर्ट। अगर आपने हाई कोर्ट जाना है तो आपको कमिश्नर अपील ने जो कहा था या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो कहा था वो वाला टैक्स अदा करके ही हाई कोर्ट जाना था। कमिश्नर अपील या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला सुनाया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने टैक्स जमा कराना होता है। असल में 30 दिन की गेम यह है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील ने जो भी फैसला सुनाया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास हाई कोर्ट पर जाने की ऑप्शन होती है। तो टेक्निकली आप 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट जाके आपने कहना मेरे हालात ही खराब है, मुझे क्या चाहिए? स्टे ऑर्डर चाहिए। यहां पर स्टे ऑर्डर की गेम थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे पहले तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी स्टे ऑर्डर मिल जाता था, कमिश्नर अपील के पास भी स्टे ऑर्डर मिल जाता था। यहां पर उसने कहा 30% जमा कराओ, जितना पेबल बनता है उसका 30% जमा कराओगे तो स्टे ऑर्डर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
एटलीस्ट 3% जमा कराओ। इफ द रिकवरी ऑफ टैक्स इज स्टेड बाय हाई कोर्ट, अगर टैक्स की रिकवरी को किसने रोका है, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, तो ये 6 माह के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा, या अगर आपने केस वापस ले लिया, दोनों केसेस में ये स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा और आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। एप्लीकेंट 50,000 रुपये देगा हाई कोर्ट में अगर जाना चाहता है, तो कमिश्नर कोई पैसा नहीं देगा, वो सिर्फ रिटर्न ऑथराइजेशन चीफ कमिश्नर से ले लेगा। सर आपको पता है अगर टैक्स पेयर का रिफंड बनता हो तो टैक्स पेयर को रिफंड नहीं दिया जाता। अगर रिफंड बनता हो हाई कोर्ट में टैक्स पेयर का, तो टैक्स तो कमिश्नर को कहा जाता है भाईजान कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर फैसले के, अगर हाई कोर्ट को कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो टैक्स पेयर का रिफंड रोक लेते हैं और कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक इसको पैसे देंगे। ये वाली बात ये लिखी है सर। और सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला क्या होता है, फाइनल होता है। सर एक बार अगर आप कमिश्नर अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट की इस तरह कॉलम बना के सारी बातें लिख लें, तो ये वाला पूरा एरिया आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर वाली बात, कब दायर करनी है, क्या फीस है, ये वाली सारी बातें जो हैं, ये वाली सारी बातें जो हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इसको एक डिटेल बनाकर जो बच्चा, अच्छा ये खुद बनाने से है, अगर मैं आपको कर भी दूं तो वो फायदा नहीं होगा, जो फायदा आप खुद करेंगे तो होगा। एक बार आपने ये डिटेल बना ली, ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएगा, लेकिन मुझे पता है आप नहीं बनाएंगे। चलो एक हमारा तजर्बा और एक आपका क्लेम। सर जी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सर जी बात यह है कि आपको समझ आ गई थी कि केस है, कमिश्नर से बात नहीं बनी, कमिश्नर अपील के पास चले गए, केस 20 मिलियन से ऊपर का था, किसके पास चले गए, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चले गए, बात नहीं बन रही, हाई कोर्ट के पास चले गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। और अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आपके पास एक मुतबादिल रास्ता भी है। एपेलेट ट्रिब्यूनल वाले ने आपको पहले कहा था यार तुम्हारा केस बड़ा है 20 मिलियन का, अगर 50 मिलियन तक का केस हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप एफबीआर को कह सकते हैं कि एक कमेटी तश्कील दे दीजिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के नाम से, वो हमारे मैटर को करे। ये सिर्फ तब होता है जब लायबिलिटी 50 मिलियन से ऊपर होती है, डिफॉल्ट सरचार्ज को वेव कराना होता है या कोई स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए होती है। जहां पर मुजरिमाना कोई एक्टिविटी हो वहां पर हम एडीआर के मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता अगर स्टेट ओन्ड एंटिटी हो तो फिर भी 50 मिलियन की कोई लिमिट जरूरी नहीं है सर। उसके बाद the dispute resolution shall be accompanied by initial preposition for resolution of the dispute including an offer of tax payment। जी पहला तो काम ये होगा कि ऑफर कर दी जाती है कि मैं इतना टैक्स दे दूं तो बात बन जाएगी। किस केस में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केस में। एंड अंडरटेकिंग दैट एप्लीकेंट शैल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ कमेटी व्हिच शैल बी बाइंडिंग ऑन हिम इन ऑल रिस्पेक्ट। भाईजान आप अगर टैक्स पेयर ने फरमाइश पर कमेटी बनवाई है और टैक्स पेयर खुद ही बाद में कह देगा चलो भागो, ऐसा नहीं हो सकता सर। अब टैक्स पेयर को खुद एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो ये कहेंगे मैं इसको मानूंगा। एंड शैल ऑन रिसीट ऑफ द डिसीजन इमीडिएटली, और जैसे ही ये जो एडीआर का फैसला आएगा मैं अपने सारे केस वापस ले लूंगा लिटिगेशन जो कहीं और पेंडिंग होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के हवाले से। और अगर स्टेट ऑन एंटिटी है तो ये भी विड्रॉ कर लेगी सारी पेंडिंग लिटिगेशन और केस जैसे ही ये फैसला आएगा। सर जी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में होगा कौन, इसको बनाएगा कौन? सर एफबीआर बनाएगा। कब? टैक्स पेयर ने जब दरखास्त दी उसके 15 दिन में। उसमें होगा कौन? सर रिटायर्ड जज होगा, एक अदालत का बंदा जो चेयरपर्सन भी होगा। दूसरा चीफ कमिश्नर एफबीआर का बंदा। तीसरा
टैक्स पेयर का बंदा, और टैक्स पेयर अपना बंदा कहां से चुनेगा? पैनल से। एफबीआर ने जो बनाया हुआ है पैनल, एफबीआर के पैनल में कौन होता है? चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एडवोकेट 10 साल के तजर्बे वाले। और कौन होता है? 21वें स्केल का ऑफिसर। और कौन होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मारूफ बिजनेसमैन। ये सारे लोग मौजूद होते हैं। बोर्ड जो है वो कम्युनिकेट कर देगा सब लोगों को। बोर्ड 2 बार कम्युनिकेट करता है, एक बार जब कमेटी तश्कील दी जाती है और एक बार जब कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। तो कम्युनिकेट करता है किसको? टैक्स पेयर को, कोर्ट ऑफ लॉ को, एपलेट अथॉरिटी। सर जब मैं कहूँ ना एपलेट ट्रिब्यूनल तो ये तो एक इदारा है, और जब मैं कहूँ एपलेट अथॉरिटी तो इससे मुराद कमिश्नर अपील भी हो सकता है, इससे मुराद एपलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है। एपलेट अथॉरिटी वो है जहां पर अपील की जा सकती है। अच्छा जी, कमेटी फैसला कब तक सुनाएगी? 45 दिन के अंदर अंदर। एक्सटेंशन मिल सकती है 15 दिन की। डिसीजन ऑफ द कमेटी प्रेसिडेंट नहीं होगा। कमेटी का फैसला ऐसा नहीं होगा जो कि मिसाली हो और बाकी हर केस में भी अप्लाई हो। सर रिकवरी, अच्छा अब स्टे ऑर्डर का मसला हर बार आता है, यहां पर भी आ गया। क्या स्टे ऑर्डर मिलेगा? वो कहते हैं जब आप कमेटी के बाद चले गए, अंडरस्टूड है कि स्टे ऑर्डर है। कब तक? जब तक कमेटी फैसला नहीं सुनाती या जब तक कमेटी डिसॉल्व नहीं हो जाती। डिसीजन ऑफ द कमेटी क्या कमिश्नर पे भी बाइंडिंग है? बिल्कुल बाइंडिंग है। कब बाइंडिंग है? अगर एग्रीव पर्सन फैसला, अगर अग्रीव पर्सन विड्रॉ कर ले अपील पेंडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और एपलेट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मेंशन अबव एंड हैज कमिट। सर जी अब फैसला आने पर अगर एग्रीव पर्सन कब तक कर ले? फैसला आने पर। फैसला आने के 60 दिन के अंदर अंदर जो केस पेंडिंग है उसका कोर्ट में या एपलेट अथॉरिटी के पास, वहां से अपना केस वापस ले ले। और ये वाली बात किसको कम्युनिकेट कर दे? कमिश्नर को कम्युनिकेट कर दे। तो इसका मतलब है कि कमिश्नर पर ये वाली चीज बाइंडिंग है। कमिश्नर पर ये एपलेट, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फैसला बाइंडिंग है। कब बाइंडिंग है? अगर टैक्स पेयर एडीआर का फैसला आने के 60 दिन के अंदर अंदर अपने पेंडिंग केसेस को विड्रॉ कर ले और वापस किधर, ये वाली बात किसको बता दे, कम्युनिकेट कर दे? कमिश्नर को। तो कमिश्नर पर एडीआर का फैसला बाइंडिंग होगा। अगर द कमिश्नर, और कमिश्नर खुद भी विड्रॉ कर लेगा केस, अगर उसका पेंडिंग है केस कोर्ट ऑफ लॉ में या एपलेट अथॉरिटी में, विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ। अगर भाईजान कमिश्नर खुद भी तो केस कर सकता है ना। देखो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास कमिश्नर नहीं जाता। क्यों? कमिश्नर ने फैसला सुनाया, टैक्स पेयर को पसंद नहीं आया, वो कमिश्नर अपील या एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील ने अगर फैसला कमिश्नर के खिलाफ कर दिया तो कमिश्नर के पास भी पावर है कि वो कहां चला जाए? सर वो हाई कोर्ट चला जाए। तो हाई कोर्ट में केस कमिश्नर भी कर सकता है और टैक्स पेयर भी कर सकता है। वो ये कह रहा है कि कमिश्नर भी अपना केस वापस ले लेगा अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ या एपलेट अथॉरिटी में पेंडिंग हो विद इन 30 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। सर एग्रीव पर्सन जो फैसला भी हुआ, एग्रीव पर्सन उतनी पेमेंट कर देगा चुप करके। उस टाइम के अंदर सारे जो उसकी बातें थी खत्म, सारे डिसीजन, सारे ऑर्डर खत्म हो जाएंगे जब वो पैसा उस एडीआर के फैसले के मुताबिक जमा करा देगा। और अगर कमेटी बोंगी निकली, कमेटी ने 60 दिन के अंदर फैसला ही नहीं सुनाया, तो फिर बोर्ड ये कमेटी को डिसॉल्व कर देगा और ये मैटर वापस उसी एपलेट अथॉरिटी के पास आ जाएगा जहां से ये इधर आया था। सर बोर्ड, मैंने कहा था डिसोल्यूशन का ऑर्डर और बनने का ऑर्डर, ये दोनों एग्रीव पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ, एपलेट अथॉरिटी और कंसर्न कमिश्नर को सेंड करता है। ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन के आने पर द कोर्ट ऑफ लॉ और एपलेट अथॉरिटी शैल डिसाइड द अपील विद इन 90 days of the communication of the said order. On receipt of the order of dissolution,
डिसोल्यूशन के ऑर्डर वसूल होने पर कोर्ट ऑफ लॉ और एपलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी विद इन। सर जी जब डिसॉल्व हो गई कमेटी, वापस मामला एपलेट अथॉरिटी के पास आना है या कोर्ट के पास आना है, उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना देना है और बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगी। बोर्ड बताएगा कि सर जी ये किसकी फरमाइश पर सारा कुछ हुआ है, कमेटी किसकी फरमाइश पर बनी है। टैक्स पेयर ने पैसे देने ना, टैक्स पेयर ने सबको पैसे देने हैं। बोर्ड बताएगा कितने कितने पैसे देने हैं, किसको पैसे नहीं मिलेंगे, कमिश्नर अपील को। क्यों सर, उसका काम ही यही है। कमिश्नर अपील तो अपनी जॉब ही कर रहा है ना सर, यही इस एरिया में एग्जामिनेबल है। और 6 यूनिट है वो उतना एग्जामिनेबल नहीं है जितना आपको कराया है, ये सारा कर लीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस बार इसमें से पेपर आना है, 14, 15, 16 में से इस बार पेपर आना है। लास्ट टाइम सिर्फ 4 नंबर का आया था और मैंने जितनी डिटेल में ये सारा कवर करवाया है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको करेंगे। कल का दिन छुट्टी रखने का एक प्लान भी यही था कि यार संडे का दिन ऑफ रखें, कम से कम आप 14, 15, 16 कर लें। मंडे वाले दिन फर्स्ट टाइम उसका टेस्ट दे दें और सेकंड टाइम